हेलो एवरीवन। आज हम क्रिमिनोलॉजी में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है रघबीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह हैं। रघुबीर जो कि 16 to 17 ईयर्स ओल्ड एक पर्सन होते हैं और वो अक्यूज्ड होता है और उसके ऊपर जो ऑफेंस होता है वो पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और इस केस में रघबीर को कन्विक्ट ठहराया जाता है और उसको जो सज़ा दी जाती है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है। तो ये सज़ा ट्रायल कोर्ट उसे देती है। इवन वो ये कंटेंशन देता है कि उसे हरियाणा चिल्ड्रन एक्ट 1974 का ये एक एक्ट है। तो ये जो केस है ये हरियाणा का है। तो यहाँ पे वो इस एक्ट के थ्रू बेनिफिट लेने की कोशिश करता है और उसकी जो अपील डिवीज़न बेंच में डिसमिस हो जाती है। उसके बाद ये पूरा मैटर एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाता है, स्पेशल लीव अपील के थ्रू। तो यहाँ पे अब कुछ इश्यूज सामने आते हैं। तो जैसे कि ये इशू है कि जो ये हरियाणा चिल्ड्रन एक्ट है इसमें सेक्शन 21 एंड सेक्शन 365 क्लॉज 1 क्या ये एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे हैं, जो कि एक यहाँ पे रिस्टोरेशन की बात करता है 65 क्लॉज 1 और सेक्शन 21 यहाँ पे डेलिंक्वेंट जुवेनाइल के बारे में बात करता है। तो इसमें सेकेंड इशू यही सामने आता है कि क्या जो हरियाणा एक्ट का बेनिफिट है डेलिंक्वेंट चाइल्ड के लिए वो एज पर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी इस सेक्शन के लिए भी अवेलेबल है या नहीं। तो इसमें जो मेजर चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि जो हरियाणा एक्ट में चाइल्ड को कंसिडर करते हुए जो बेनिफिट दिए गए हैं क्या वो आईपीसी के सेक्शन 302 इसके लिए भी वो एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। अब इसके साथ जो एक चीज़ हमें और देखनी है कि वो ये देखनी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 254 क्लॉज 1 है जो रेपिग्नेंस पे बात करता है, क्या ये इसके इनकन्सिस्टेंस होगा ये एक्ट या इसके नहीं होगा। यहाँ पे इसमें मेजर इशू यही है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कोर्ट ने इसमें डिस्कस की। सबसे पहली चीज़ तो ये कहा कि जो हरियाणा का एक्ट है उसमें जो चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज डी में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें इस केस के अकॉर्डिंग ये जो रघबीर है ये चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे जो डिफेंस की तरफ से काउंसिल होती है वो इस चीज़ की डिमांड करती है कि उन्हें बेनिफिट दिया जाए। और जो सीआरपीसी एक्ट आ गया था 1973 में तो उसमें जो सेक्शन 5 है उसके थ्रू भी उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखती है। जैसे कि कोर्ट का ये कहना होता है कि अगर हम यहाँ पे सेक्शन को देखें और जो कोड में बातें कही गई हैं दोनों में काफ़ी फ़र्क है, दोनों के प्रोसीजर में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे अगर मैं एक्ट कह रही हूँ तो यहाँ पे एक्ट जो है हरियाणा चिल्ड्रन एक्ट है और यहाँ पे अगर मैं कोड कह रही हूँ तो सीआरपीसी है। दोनों के ट्रायल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जबकि अगर हम सीआरपीसी देखते हैं तो वो डायरेक्टली पनिशमेंट की बात करता है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट की, कि कोड में ये जो कोड है सीआरपीसी में एंड इन सेंटेंस ऑफ डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जबकि यहाँ पे एक चाइल्ड जो है वो कभी भी डेथ और इम्प्रिजनमेंट के लिए जो है वो पनिशेबल नहीं हो सकता इस एक्ट के थ्रू। यहाँ पे अगर हम सेक्शन 17 को देखें तो वो यही इस बारे में कहता है कि एक जो चाइल्ड है अगर वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए पनिशेबल है तो यहाँ पे उसको जो बेल और जो कस्टडी का प्रोसीजर है वो डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसे जो है वो बेल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 21 को भी कंसिडर किया जाता है जो ये कहता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को वो प्रोहिबिट कर देता है कि अगर डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन कौन से होते हैं यहाँ पे जो चाइल्ड कंसिडर किए जाते हैं। जैसे चाइल्ड यहाँ पे हरियाणा एक्ट की बात करें तो लड़के 16 साल से कम, लड़कियाँ 18 साल से कम, वो अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो वो डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो इसके बारे में है कि कोई भी डेलिंक्वेंट यहाँ पे उसको डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट यहाँ पे सिंपली ये कहती है कि कुछ भी हो यहाँ पे एक जो चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड जो है उसको यहाँ पे उसको इसके राइट से वायलेट नहीं किया जा सकता। और इस केस में यहाँ पे वो डेफिनेटली चाइल्ड कंसिडर किया गया है एज़ पर हरियाणा
चिल्ड्रन एक्ट, तो इस बात को नहीं नकारा जा सकता। इसी के साथ यहाँ पे जो है SLP को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसके अगेंस्ट जो कन्विक्शन और जो पूरा सेंटेंस चल यहाँ पे उसके अगेंस्ट जो सेंटेंस चल रहा था, उस सेंटेंस को वो क्या करती है, उस सेंटेंस को वो हटा देते हैं और उसको पूरी तरह एक्विट कर देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि इसको हरियाणा चिल्ड्रन एक्ट में कंसिडर किया जाएगा और उसी के प्रोसीजर या प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू।